लेकिन लग रहा है कि किसी न किसी मजबूरी में उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है और इसका मुझको लगता है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, जदयू संगठन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जो बीजेपी का जो होता है कि कहीं अगर कोई कमजोरी या कुछ ऐसा मौका आया तो वो उसको गंवाती नहीं है, चाहे जो करना पड़े, जिस कितना पुराना साथी हो, आप कहिए दबाव डाल करके इस तरह का स्टेप लेके सत्ता को हथियाने का जो साजिश है वो बीजेपी ही कर सकती है, बाकी दूसरा नहीं कर सकती है। तो निश्चित रूप से ये मजबूरी में लिया गया स्टेप है। नीतीश जी से कहीं न कहीं 20 वर्षों के कार्यकाल में कुछ चूक हुई है जिसको लेकर के उनको डराया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर उनको लगेगा कि लव कुश का ट्यूनिंग बनाए रखना है तो इनका बेटा उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना करके ये तालमेल को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। दर्शकों नमस्कार, अभी हम मौजूद है बिहार के राजनीतिक उथल पुथल पर चर्चा करने के लिए और हमारे साथ हैं शिक्षक नेता मनीष सिंह और हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। सर, सीधा सीधी हम मुद्दे की बात करें तो बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल है इसको आप किस चश्मों से देखते हैं सर? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में काम करने का एक उम्र होता है और वहां से हर क्षेत्र से लोग रिटायर करते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो अभी चुनाव हो रहा था 2025 में, तो मैं कई बार इस बात को दोहराया था अपने क्षेत्र में कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को चुनाव के 6 महीने बाद तक सत्ता में नहीं रहना है, ये तय है। बीजेपी जिस प्रकार से अन्य राज्यों में अपने घटक दल के साथ किया है, यहां भी होना तय है। उसकी एक तरह से कहा जाए कि हमको आभास हो रहा था और वो दिख गया। वजह हो सकता है कि वो नहीं रहा हो, लेकिन चूंकि पहले से हम लोग को शक था और हो गया, तो लगता है कि उसी वजह से हुआ है कि बीजेपी को हिंदी पट्टी में देश में एकमात्र बिहार राज्य है जहां पर आज तक बीजेपी सत्ता में डायरेक्ट नहीं आई थी, यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी बीजेपी। बाकी आप जब देखेंगे उत्तर भारत या हिंदी राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में, तो हर राज्य में बीजेपी का करीब करीब सरकार डायरेक्ट बन चुकी थी, यहां नहीं था। तो इसलिए हम लोग को पूरा अंदाजा था कि होना है। हो सकता है कि नीतीश जी का, चूंकि वो काफी दूरदर्शी रहे हैं, हो सकता है कि उनका कोई ऐसा प्लान हो जिसकी संभावना ना के बराबर है। बात रहा है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव निश्चित रूप से जो इनका क्रियाकलाप रहा है, मैं बचपन से जब से राजनीति में एक्टिव हुआ, कहा जाए तो 2000 और 2005 के बीच मैं एक्टिव हुआ था, तब से लेकर के जो इनका क्रियाकलाप हमने देखा, पूरे बिहार वासियों ने देखा। ठीक है, उनका प्रयास 100% सफल नहीं रहा, लेकिन जितना सफल रहा और जो चीजें बिहार के लिए लागू हुई, वो हमको लगता है कि आने वाले कई दशकों के लिए वो उपयोगी होगी। नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तिगत छवि भी रहा कि व्यक्तिगत रूप से उन पर आज तक कोई आक्षेप नहीं लगा, उनका जो क्रियाकलाप रहा है वो उनका हमेशा प्रयास रहा कि लोग जनहित में जो ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा काम हो सके वो करने का प्रयास रहा। धरातल पर पूरा का पूरा उनका सोच नहीं उतर पाया, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, सहयोगी दल होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, सबका एक ही तरह का सोच होगा तो 100% हो पाता। लेकिन अगर देखें तो बहुत हद तक उनका प्रयास सफल भी रहा है। जो हम पीछे के दशकों में अगर जाएं, 80 के दशक से अगर हम उठाते हैं, तो अभी तक में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। उसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। और जो उनका हम कई वीडियो आजकल आता है कि लोकसभा में जब वो बोलते थे बिहार को लेकर के, और यहाँ की स्थिति, यहाँ के दल, यहाँ के अधिकारी, काम करने के तरीके, सब पर जब वो बोलते थे तो लगता था कि बहुत अच्छी सोच है उनकी। और जब वो आए
फुल फ्लेज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास किया। तो आज हम सब, मैं व्यक्तिगत रूप से काफी आहत हूं इस बात को लेकर के कि जब ये सत्ता में आए तो इनको कार्यकाल पूरा करना चाहिए। अगर राज्यसभा ही जाना था तो लास्ट मोमेंट में जा सकते थे। निशान जी को ही अगर प्रमोट करना था तो धीरे धीरे प्रमोट कर सकते थे, राज्यसभा भेज देते और फिर वहां से यहाँ पर कोई मंत्रालय दे देते तो एक एक्सपीरियंस भी लंबा हो जाता 3-4 साल का, और तब वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते तो निशान जी का भी कैरियर, कुछ लोग कहते हैं कि बेटा को प्रमोट किए, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि बेटा को प्रोजेक्ट करने के लिए कभी ये सही तरीका नहीं है, उस एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए तो उसका ज्यादा लाभ होता। मजबूरी में कहें तो ऐसा कर रहे हैं, लग तो रहा है, अंदर की बात तो नहीं जान सकते हैं कि क्या मजबूरी उनकी रही, लेकिन लग रहा है कि किसी न किसी मजबूरी में उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है और इसका मुझको लगता है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, जदयू संगठन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जो अभी क्रियाकलाप या जो वो सोचे थे या जो वायदे किए थे कि हम अगला फेज में ये चीज करना है, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं न कहीं जितने भी आप विधायक मंत्री या जो जिम्मेदारी जिन लोगों पर दी गई थी उसका जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार से रह पाएगा। मनीष जी, पूरे बिहार के लोग जो नीतीश को चाहने वाले हैं वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा जाने का ये इच्छा व्यक्त किए हैं। लोगों को लगता है कि अंदर का कोई बात है ऐसा जिसको लेकर के सिर्फ ये बहाना बना रहे हैं कि हमारा मन ऐसा हुआ और हम ऐसा कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? मन होने का तो खैर कोई बात ही नहीं है। मन छोटे से बड़ा चीज को पाने का होता है, बड़ा से छोटे को पाने का मन नहीं होता। ये मजबूरी है, मजबूरी है, कंप्लीट मजबूरी है। और ये ऐसा कोई नहीं, आप सिर्फ पक्ष की बात मत करिए, आप सिर्फ जदयू या नीतीश समर्थक की बात नहीं करिए, नीतीश विरोधी की बात करिए, विपक्ष की ही बात करिए। विपक्ष भी ये सवाल कर बिल्कुल रहा है। असहज बात है और एकदम बिल्कुल कहीं न कहीं जरूर मजबूरी में ये लिया गया कदम है। और मजबूरी क्या हो सकती है, आप देखते होंगे कि जैसा कि घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ या और राज्यों में भी हुआ, तो बीजेपी का जो होता है कि कहीं अगर कोई कमजोरी या कुछ ऐसा मौका आया तो वो उसको गंवाती नहीं है, चाहे जो करना पड़े, जिस कितना पुराना साथी हो। आप देख सकते हैं कि अगर बीच का 2-4 साल छोड़ दिया जाए तो लगभग हमको लगता है कि 2005 से ने एनडीए का ये 1998-99 से गठबंधन 28 वर्षों का गठबंधन है और इसमें इस तरह का करना तो ये बीजेपी ही कर सकती है कि अपने इतने पुराने साथी के ऊपर गलत तरीके से अप्रोच करके या कहिए दबाव डाल करके इस तरह का स्टेप लेके सत्ता को हथियाने का जो साजिश है वो बीजेपी ही कर सकती है, बाकी दूसरा नहीं कर सकती है। तो निश्चित रूप से ये मजबूरी में लिया गया स्टेप है। मनीष जी, नीतीश जी इतना भी बुर्बक नहीं है, क्योंकि इंजीनियर है और कहा गया राजनीति के चाणक्य माना जाता है बिहार में उनको, और उन्होंने भाजपा के इस मूड को या इस चाल चरित्र को नहीं समझ पाए और आरजेडी का साथ छोड़ दिया। क्या मजबूरी है, आखिर आरजेडी का साथ वो क्यों छोड़े, जबकि कहा जाता है कि लोहिया और कर्पूरी जी के ये दोनों शिष्य रहे हैं, लालू जी, और ये दोनों भाई का भी संबंध का, बड़ा भाई छोटा भाई है। हमको नहीं, बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसको लेकर के ब्लैकमेल किया जा रहा है इनको। नीतीश जी से कहीं ना कहीं 20 वर्षों के कार्यकाल में कुछ चूक हुई है जिसको लेकर के उनको डराया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे तो जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा काम होता है, इतना डेवलपमेंट होता है, तो गलतियां भी होती है। और चूंकि अभी तक ये बेदाग रहे हैं तो छोटा भी दाग ना लगे और सामने वाला दाग लगाने के लिए एकदम तैयार हो, तो ये भी एक वजह हो सकता है। तो समझौता करना पड़ा हो सकता है ऐसा।
मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं इस बदलते परिवेश में? अलग अलग कारण से अलग अलग नाम जो है सामने आता है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से नीतीश जी का विगत 2-3 साल में सम्राट जी के साथ करीबी रहा, तो लगता है कि सम्राट जी हो सकते हैं। और उसका एक और वजह है कि लव कुश का जो अभी तक तालमेल से मुख्यमंत्री जी पद पर बने रहे हैं, उसमें लव कुश दोनों का योगदान रहा है। तो अगर उनको लगेगा कि लव कुश का ट्यूनिंग बनाए रखना है, तो इनका बेटा उप मुख्यमंत्री और इनको सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना करके ये तालमेल को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें कि अन्य राज्यों का उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो बीजेपी हमेशा मूल रूप से जो भाजपाई है या संघी है, उसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो बीजेपी देती है। अगर ये बात आएगी तो सम्राट जी पीछे छूट जाएंगे। फिर 2-3 नाम सामने आता है। हमको लगता है एक नित्यानंद राय जी हो सकते हैं, पिछड़ा चेहरा है। और सवर्ण में अगर लाना चाहेंगे तो राजीव प्रताप रूडी भी हो सकते हैं। ये 2-3 नाम। एक है कोई दलित चेहरा भी है, समराम है, अभी शायद मंत्री है वो। तो अगर दलित चेहरा लाना चाहेगी बीजेपी तो वो भी हो सकता है। बिहार हित की बात करें तो आपके नजर में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो बिहार का विकास जिस तरह से होता रहा है ये, और नीतीश जी का विकल्प नहीं हो सकता वर्तमान परिवेश में। लेकिन नीतीश जी का विकल्प नहीं अब तो नीतीश जी मन बना लिए कि हमको नहीं रहना। हाँ, वो तो नौकरी हो गया, आगे बढ़ चुके हैं। इस परिस्थिति में क्या कहा जाए, उनका विकल्प नहीं है। हम लोग खगड़िया वासी होने के नाते जरूर चाहेंगे कि सम्राट जी को ही मौका मिले, क्योंकि खगड़िया से जुड़े हुए हैं गहराई से। तो हम लोग तो चाहेंगे कि सम्राट जी ही मुख्यमंत्री के रूप में आए। खगड़िया का भी भले घर उनका तारापुर है, लेकिन कार्य क्षेत्र उनका खगड़िया रहा है। तो हम तो खगड़िया का ही मान के चलते हैं। तो खगड़िया का मुख्यमंत्री हो जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में ये एक कहे कि डिसीजन लेने का जो तरीका दिखाए हैं कि फैसला लेने का एक क्षमता होना चाहिए लोगों में, ये क्षमता डेवलप इधर देखने को मिला है। कड़ा से कड़ा फैसला राज्य हित में लेने का जो साहस होता है, वो साहस इन्होंने दिखाया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी बिहार वासियों को मिलेगा। और व्यक्तिगत स्वार्थी हर लोग होते हैं, तो हम भी अपने स्वार्थ में कहते हैं कि अगर सम्राट जी हो जाए तो हमारे नजदीकी होंगे, खगड़िया के हमारे नजदीकी क्या, खगड़िया से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे, निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाले दिनों में खगड़िया को ही मिलेगा। क्या लगता है कि शपथ ग्रहण होते होते जदयू में टूट भी हो सकती है? ऐसा नहीं लग रहा है, जदयू में टूट नहीं होगी, चूंकि सारे लोग, कुछ ही लोग, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोग जदयू के भरोसे जीत के आए हैं लोग। कोई अपने दम पर जीत करके नहीं आए हैं, पार्टी के भरोसे जीत करके आए हैं। और भले वो राज्यसभा चले जाएं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उप मुख्यमंत्री के रूप में ये रहेंगे निशांत जी। तो हमको लगता है कि टूट का कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लीडर्स हैं ऊपर के, चाहे ललन सिंह जी हों, चाहे विजय चौधरी जी हों, चाहे अशोक चौधरी हों, ये लोग जो 4-5 जो ऊपर के लीडर हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश जी को मानते हैं, नीतीश जी से काफी जुड़े हुए हैं। और ये लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक टूट का कोई गुंजाइश नहीं है। और टूटने का कारण भी होना चाहिए ना। नीतीश जी के करीब में रहना है तो अभी भी रहेंगे वो। नीतीश जी भले राज्यसभा में गए हैं, लेकिन अपने पार्टी के ऊपर नियंत्रण थोड़ी खत्म कर दिया है। वो तो जब चाहेंगे, तो जिस स्थिति में करना, तो आज भी चाहेंगे तो आज भी कर सकते हैं। मनीष जी, जदयू और विपक्ष के भी लोग इन्हीं 4-5 लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं कि इन्हीं के चलते यही ट्रैप किया है और बीजेपी को बिहार में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस पर क्या कहें? हमको ऐसा नहीं लगता है।
हमको बस एक ही कारण लग रहा है कि एक तो हो सकता है कि उनको अपना आभास हो गया हो कि हम अब ज्यादा बीमार रहने लगे हैं, तो 4 साल बीतते बीतते कहीं और ज्यादा नहीं ये हो जाए और हमारे पकड़ से साफ दूर ना हो जाए, तब हम लास्ट मोमेंट में इसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे बेटा को। तो समय रहते अपना जो भी अपना बुद्धि क्षमता है वो रहते हुए हम स्थापित कर दें कि ये वजह रहा हो, या नहीं तो कहीं न कहीं गड़बड़ी। जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि आया था 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल रहा था, रिपोर्ट नहीं गया हुआ था। तो इस तरह का बीजेपी तो ईडी है, सीबीआई है, कोई भी कुकर्म करना पड़े वो हमेशा करने के लिए तैयार रहती है सत्ता में आने के लिए। तो वो एक वजह हो सकता है, दूसरा वजह पुत्रमोह हो सकता है। लेकिन इन तीनों चारों पर जो आरोप आप बोल रहे हैं, तो हमको ऐसा, मेरे समझ से ऐसा नहीं है। बीजेपी के बिहार के सत्ता पर काबिज होने के बाद क्या लगता है कि बिहार में जो अन्य जगह देखा जाता है जातीय संघर्ष या इस तरह का कोई बात, इसको भी जन्म दिया जाएगा? नहीं, ये सब नहीं होगा। हाँ, अभी तक जो 3 ध्रुव की राजनीति होती थी, अब आमने सामने 2 ध्रुव की राजनीति हो जाएगी। एक नीतीश जी विकल्प हुआ करते थे, जिस वजह से दोनों कंट्रोल में रहता था। बीजेपी को भी वो कंट्रोल में रखते थे, जरूरत पड़ने पर आरजेडी के साथ जा करके, और आरजेडी भी चुप रहती थी। आरजेडी के नेता भी चुप रहते थे कि शायद कभी वहां से नाराज होकर के फिर सत्ता में हम आ सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों को बैलेंस करके वो चलते थे। अभी अब आमने सामने होगा, तो हमको लगता है कि ऐसा तो उनके जैसा तो नहीं होगा, लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं कि ये सब बातें नहीं होगी। वोटर की बात करें तो जो नीतीश जी के समर्थक हैं उनमें भी टूट आ सकता है। हाँ, वो अपने जगह पर शिफ्ट होंगे, अलग अलग जगह शिफ्ट होंगे। इसका अलग अलग सबसे ज्यादा लाभ की बात करें तो कांग्रेस को लाभ होगा या आरजेडी को लाभ होगा? वर्तमान में सबसे ज्यादा लाभ तो बीजेपी को ही होगा, तो बीजेपी के साथ कंटिन्यू रफ्तार में है वो, तो ज्यादा लाभ मेरे समझ से बीजेपी को होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा लाभ आरजेडी को होगा, क्योंकि देखिए काहे कि एक वर्ग है जो भाजपा और राजद दोनों से दूरी बना कर रख करके नीतीश जी के साथ चल रही थी। बहुत सारा मुस्लिम वर्ग भी था जो नीतीश जी को मानने वाले लोग थे। नीतीश जी के नहीं रहने के बाद उनके पास एक ही विकल्प रह जाएगा, आरजेडी, वो फायदा मिलेगा। दूसरा कि अत्यंत पिछड़ों की अगर बात करें, जो एंटी यादव होते हैं, वो सीधा सीधा बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस में क्यों नहीं जाए? कांग्रेस चूंकि बिहार में उस तरीके से काम नहीं कर रही है, बिहार में सांगठनिक रूप से कांग्रेस काम नहीं कर रही है। संगठन बनावे, सही मुद्दों को सही मंच पर लेके चले तो हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को अपना हथियार ही डाल दिया आरजेडी के पास में, तो वहां संभव नहीं है, वो नहीं जाएगा। हाँ, एक विकल्प और अभी देखने को मिल रहा है, अत्यंत पिछड़ों में सेंधमाड़ी जो होगी, वो एक नई पार्टी आप जान रहे हैं कि बना है आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो वर्तमान में तो अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी से आती है, तांती तदवा, लेकिन वो आरक्षण की मांग उनके द्वारा किया जा रहा है एससी कैटेगरी में लाने का। लेकिन मूल रूप से अपने यहाँ वो अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी है, बीच में लिया गया था एससी में, फिर अत्यंत पिछड़ा हो गया। अत्यंत पिछड़ा एससी का कंबाइंड राजनीति अभी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं आईपी गुप्ता, तो कुछ अत्यंत पिछड़ा का वोट उधर भी शिफ्ट हो सकता है, मुस्लिम कंप्लीट उधर चला जाएगा, और कुछ अत्यंत पिछड़ा वहां चला जाएगा बीजेपी में। और जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उनका पहला विकल्प फिर आरजेडी गठबंधन हो जाएगा। तो सबको इसका कमोबेश लाभ मिलेगा, लेकिन विपक्ष में सबसे ज्यादा लाभ आरजेडी को होना है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में खगड़िया के बुद्धिजीवी नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? किस परिप्रेक्ष्य में? इसी बिहार के परिवेश में। देखिए, अब तो खगड़िया के नागरिक को कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अब उसके लिए तो अब 3-4 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब गेंद जनता के पाले में नहीं है। जनता को जो जितना रट्टा मारना था कि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा करके, लोगों ने जो नीतीश को मानने वाले लोग थे वो बढ़ चढ़ करके एनडीए को जिताया।
कि एनडीए का शासन होगा और नेतृत्व नीतीश जी का होगा। तो वो तो सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उनको ठगा हुआ महसूस होने के लिए बधाई देना चाहेंगे कि आप ठगा हुआ रहिए, खुश होइए। और फिर हम लोग 29-30 में जो कहना होगा कहेंगे, लेकिन वर्तमान में तो आप जो चीज बोए हैं उसका मजा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।